उससे पहले 2 मिनट का समय हम लेंगे जिसमें आप लोगों को बता देते हैं कि यदि आप इस समय तैयारी की प्लानिंग कर रहे हैं 2024 और 25 के लिए, तो 23% का फ्लैट डिस्काउंट नए साल के उपलक्ष्य में लाया गया है। इस समय यदि आप सब्सक्रिप्शन की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ भारत की सबसे बड़ी एजुकेटर टीम के साथ। अनअकैडमी क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा एजुकेटर की टीम, अनलिमिटेड व्यू, अपनी मर्जी के शिक्षक से पढ़ने का मौका और 23% का फ्लैट डिस्काउंट इस समय आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। रिवीजन बैच स्टार्ट होने जा रहे, आरंभ वाला 2024 के लिए बैच स्टार्ट हो रहा है। रिवीजन बैच स्टार्ट हो गए हैं, हमारा भी रिवीजन वाला बैच और फाउंडेशन बैच जल्दी आएगा। और MK लाइव हमारा रिफर कोड है। अनअकैडमी पर किसी भी प्रकार के सब्सक्रिप्शन में आप हमारे रिफर कोड को यूज कर सकते हैं। MK लाइव कोई भी UPSC, SSC, IIT, मेडिकल सब जगह पर इस सब्सक्रिप्शन के माध्यम से आप 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। हम क्या है? क्यों शॉर्ट नोट्स क्यों जरूरी है? उसका रीजन है क्योंकि अगर किताबों की अगर मैं एक लिस्ट बनाऊं तो शायद 12 से 15 किताबें आपके सामने यूपीएससी के लिए मुझे बतानी पड़ेगी। कुछ छोटी कुछ बड़ी किताबें होगी। अब ये सारी किताबें हमें यूपीएससी में, मान लेते हैं कि 31 मई का एग्जाम है, तो एटलीस्ट 15 दिन पहले ही या 15 दिन में पूरी किताबों को रिवाइज करना है। तो वो तभी संभव होगा जब उन किताबों का संक्षिप्त मटेरियल हमारे पास होगा। तो शॉर्ट नोट्स हमारे रिवीजन की रफ्तार को बढ़ाता है। शॉर्ट नोट्स हमें कम समय में पूरा रिवीजन करने में हेल्प करता है। वही शॉर्ट नोट्स हमें पीटी के साथ साथ मेंस में भी सवालों के आंसर राइटिंग में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद दिलाता है। तो शॉर्ट नोट्स क्यों? क्योंकि पूरे के पूरे हाथी जैसे सिलेबस को चीटी में बदलने का काम यह करेगा। दूसरा पॉइंट यह है कि शॉर्ट नोट्स, जो हम अगर बात करें शॉर्ट नोट्स की, दूसरा पॉइंट यह है कि शॉर्ट नोट्स आखिर बनाते कैसे हैं। एक टॉपर, एक सेलेक्टेड स्टूडेंट्स या एक एजुकेटर किस तरीके से सब्जेक्ट में बेहतरीन हो पाता है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि हम इतने विषय पढ़ाते हैं, तो सच में उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे नोट्स का ही है, क्योंकि मैंने हर विषय के लिए अपने नोट्स बेहतरीन बनाकर रखे हैं और वही नोट्स मैं अपडेट करते हुए आप लोगों को कंटेंट बेहतरीन कर पाता हूं। तो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, सवाल यह है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला उदाहरण मैं ले रहा हूं विज्ञान और प्रौद्योगिकी में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में। और शॉर्ट नोट्स में बात कर रहे हैं हम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, साइंस, टेक्नोलॉजी में। मान लेते हैं कि हमें साइंस और टेक्नोलॉजी में शॉर्ट नोट्स बनाने हैं जैव प्रौद्योगिकी के। तो हमेशा शॉर्ट नोट्स में पहला पेज इंडेक्स का रखा करिए कि आपके इसमें कितने शॉर्ट नोट्स आप इसमें डालने वाले हैं। अब मान लेते हैं कि हमारे पास जो शॉर्ट नोट्स हैं, हम उस शॉर्ट नोट्स में डालने वाले हैं 3 पैतृक संतान मान लेते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंट। तो हमने एक लिस्ट बना दी शॉर्ट नोट्स की। मान लेते हैं कि हमने एक लिस्ट बना दी कि डीएनए फिंगरप्रिंट, फिर अनुवांशिकी अभियांत्रिकी, या फिर हमने इसमें जो भी हमारे टॉपिक होंगे बायोटेक्नोलॉजी के वो लिख दिए। आप अगर काउंट करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 16 से 18 टॉपिक आपको बायोटेक्नोलॉजी में मिलेंगे। तो शॉर्ट नोट्स जब भी आप बनाएं तो आप हमेशा इंडेक्स रखें। इंडेक्स इसलिए रखना जरूरी होता है क्योंकि वह इंडेक्स हमें बताता है कि इसमें कंटेंट किस टॉपिकों का है। और अगर कोई नया टॉपिक जिसे हमने अभी तक नहीं पढ़ा है तो हम इजीली लास्ट में उसे ऐड कर सकते हैं। तो शॉर्ट नोट्स का जो सबसे बढ़िया काम होता है कि पहले इंडेक्स बनाने के बाद अब
किसी पर हम शॉर्ट नोट्स तैयार करके रख रहे हैं। जैसे अब मैं 3 पैतृक संतान पर शॉर्ट नोट्स लिखना चाहता हूं। 3 पैतृक संतान पर अब मैंने मान लेते हैं कि पूरा का पूरा जो भी जानकारी थी, किसी मास्टर ने मुझे पढ़ाई थी, किसी किताब में मुझे मिली थी, किसी मैगजीन में मुझे मिला था, वो पढ़ने के बाद अब मैं उसमें से केवल और केवल वो इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करूंगा जिन्हें मैं भूल सकता हूं और जिसके कारण मैं उस सवाल का आंसर भी लिख सकता हूं, ऑब्जेक्टिव का वो मटेरियल भी बन सकता है। सबसे पहले तो हम कहेंगे कि मैक्सिको में ऐसे बच्चे का जन्म हुआ। आप देखते चलना, पूरा कंप्लीट लिख कर दिखा रहा हूं। ऐसे बच्चे का जन्म। दूसरा पॉइंट लिखेंगे 3 पैतृक का तात्पर्य 2 माताएं, 1 पिता। अगर हम बात करें इसमें तो लेह सिंड्रोम नामक बीमारी इसमें जरूरी होती है, तब जाकर इसको यूज करते हैं। अगला पॉइंट, ब्रिटेन पहला देश जिसने इसे वैधानिकता दी। फिर अगला पॉइंट, अगर हम बात करें 3 पैतृक संतान में, यदि दंपत्ति के मादा में डीएनए, जो दंपत्ति के मादा में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए खराब हो, तीसरी महिला के अंडाणु में दंपत्ति के शुक्राणु एवं अंडाणु के केंद्रक मिलाए जाते हैं। बस पॉइंट वाइज लिखने के 3 बेनिफिट। पहला, आपकी क्लैरिटी बढ़ती चलेगी। दूसरा, पढ़ने में इंटरेस्ट बना रहेगा। तीसरा, आपको वह कभी भी एक्सप्लेन करने के लिए आपका एक सीक्वेंस बन जाएगा कि इस तरीके की इसमें बातचीत होगी। तो ये 3 पैतृक संतान पर अगर आप किसी कॉपी में लिखेंगे तो शायद मुझे लगता है कि कॉपी के 6 लाइनों में आपकी 3 पैतृक संतान वाली बात कंप्लीटली रेडी हो जाएगी। 3 पैतृक संतान की बात इजीली रेडी हो जाएगी। शॉर्ट नोट्स वास्तव में आपके कंटेंट की कमी नहीं है। शॉर्ट नोट्स उस कंटेंट की महत्वपूर्ण बातें हैं। यह केवल क्रीम है जो उस कंटेंट के लिए बहुत ही जरूरी था। यह तो साइंस टेक का मैंने एक उदाहरण लिया है। अभी मैं कुछ एग्जाम्पल और ले रहा हूं। अब एक भूगोल से एग्जाम्पल ले लेते हैं। भूगोल से एक एग्जाम्पल लेते हैं और मान लेते हैं कि भूगोल में हमें शुरुआत करनी है ज्योग्राफी की। और ज्योग्राफी में सबसे पहले सवाल, जैसे कि हम इंडेक्स दे रहे हैं कि भूगोल में हमारा पहला यूनिट है मूलभूत संकल्पनाएं। मूलभूत संकल्पनाओं में मान लेते हैं कि सबसे पहले हमें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पहले तो कंटेंट लिखेंगे कि हम उसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फिर पृथ्वी की उत्पत्ति या फिर पृथ्वी या सौर मंडल की उत्पत्ति, और हर एजुकेटर अपना विषय पढ़ाने से पहले आपको हमेशा ही बताता है कि वो किस प्रकार से कंटेंट कवर करेगा। फिर तीसरा, अक्षांश और देशांतर, पृथ्वी की गतियां
और फिर हम पांचवें में देख सकते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। ये बिल्कुल बेसिक आइडिया हमने लिया है, ये बेसिक आइडिया हमने ले लिया है और ये 5 पॉइंट हम मूलभूत संकल्पना जो ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं उसमें बनाने जा रहे हैं। अब मान लेते हैं कि मुझे ब्रह्मांड की उत्पत्ति का शॉर्ट नोट्स बनाना है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति शॉर्ट नोट्स। सबसे पहले बिग बैंग सिद्धांत के द्वारा दी जाती है। दूसरा पॉइंट 13.6 अरब वर्ष पूर्व इसका प्रमाण रेड शिफ्ट को मानते हैं और 0.43 सेकंड में ही वर्तमान ब्रह्मांड बन गया। पांचवा पॉइंट संपूर्ण ब्रह्मांड का द्रव्यमान एकक सिंगुलैरिटी पर था जो अत्यधिक घनत्व एवं उच्च तापमान का केंद्र था। तो हो गए शॉर्ट नोट्स। ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग के सिद्धांत के द्वारा दी जाती है। 13.6 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। इसका प्रमाण रेड शिफ्ट है। 0.43 सेकंड में वर्तमान ब्रह्मांड का स्वरूप आ गया था और समस्त ब्रह्मांड का द्रव्यमान एकक मतलब सिंगुलैरिटी पर था। एकक जो सिंगुलैरिटी जिसमें विस्फोट हुआ था, जो अत्यधिक घनत्व और उच्च तापमान का केंद्र था। तो आ गए सारे पॉइंट। अब हमें कभी भी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सवाल लिखना हो या कभी भी इस पर कोई ऑब्जेक्टिव सवाल मिलेगा या आप कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं और आपको कोई कंटेंट मिल जाए, कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं और आपको कोई कंटेंट मिल जाए तो वहीं पर आप संक्षिप्त में लिख देंगे 5 पॉइंट में मैंने इस पूरे कंटेंट को रेडी कर दिया है। 5 पॉइंट में इस पूरे के पूरे कंटेंट को मैंने समझा दिया है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को कि जब आप किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो आप उसे अगर कन्वर्ट कर पाएंगे पॉइंट वाइज तो 2-3 बेनिफिट सीधे मिलेंगे। पढ़ने में हमेशा इंटरेस्ट रहेगा। जैसे मान लो यही चीज को आपने सीधा पैराग्राफ के रूप में लिखा होता, यही चीज को आपने पैराग्राफ में लिखा होता तो ज्यादा समय लगता, ज्यादा पेज लगता और पढ़ने में एक इंटरेस्ट बना नहीं रहता है। शॉर्ट नोट्स का बेनिफिट होता है, शॉर्ट नोट्स का बेनिफिट ये होता है कि आपने जितनी भी बातें उसमें महत्वपूर्ण देखी हैं सब आपने उसमें डाली है और अपने हाथों से शॉर्ट नोट्स बनाने में सबसे बड़ा लाभ आप लोगों को जो मिलेगा वो सीधा ये है कि आपको आधी मेमोरी ऑलरेडी मिल चुकी है, आपको केवल आधी मेमोरी ही रिवाइज करनी है। शॉर्ट नोट्स की जो सबसे जरूरत और सबसे बड़ी बात है कि ये सिलेबस को बहुत ही छोटे रूप में बदल देगा। अब मान लो कि शॉर्ट नोट्स में आप पहला रिवीजन के बाद दूसरा रिवीजन करने जा रहे हैं तो हो सकता है कि आपको 3 पॉइंट याद रहे, ये 2 पॉइंट याद नहीं रहे, तो इसका मतलब आपने स्टार लगाना चाहिए कि यही 2 पॉइंट आप भूल सकते हैं एग्जाम हॉल में जाने से पहले। अब जैसे कि मान लेते हैं साइंस टेक्नोलॉजी या ज्योग्राफी के बाद इकोलॉजी एनवायरमेंट पारिस्थितिकी पर आते हैं, पारिस्थितिकी पर आते हैं। अब पारिस्थितिकी में मान लेते हैं कि हमने पहले तो इंडेक्स बना दिया। अब मान लेते हैं कि इंडेक्स में सबसे पहले हमने लिखा है कि हम सबसे पहले बताएंगे जैव विविधता संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण। फिर दूसरा हम बताएंगे जैव विविधता महत्वपूर्ण क्यों है, जैव विविधता महत्वपूर्ण क्यों है, उसका महत्व क्या है। फिर तीसरा हम बताएंगे कि जैव विविधता को हानि किससे हो रही है, जैव विविधता को हानि के कारण क्या है।
मान लेते हैं कि फिर हम बताएंगे पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है। फिर हम बताएंगे ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन क्या है, वैश्विक तापन क्या है। छठवां पॉइंट हो सकता है हम बताएंगे ओजोन क्षरण। और इस तरीके से लगभग 20 से 25 आपको कंट्रीज में मिल जाएंगे। अब मान लेते हैं कि इसमें मैं जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है वैश्विक तापन, वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग, इस पर मैं चर्चा करना चाह रहा हूं। और बहुत बड़ा कंटेंट है ये। अब उसे हम शॉर्ट नोट्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम उसको समझाएंगे कि वैश्विक तापन का मतलब पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, तापमान में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने के कारण, औद्योगिक क्रांति के कारण, औद्योगिक क्रांति के कारण CO2 की मात्रा बढ़ी। वर्तमान में चीन सबसे बड़ा उत्पादक, ब्रैकेट में चाइना, अमेरिका और इंडिया। ठीक है। फिर पांचवा पॉइंट हमने कहा CO2 तथा अन्य गैसें पृथ्वी से निकलने वाली दीर्घ तरंगदैर्घ्य पार्थिव विकिरण को रोकती है, पार्थिव विकिरण को रोकती है, जिससे ताप बढ़ता है। शॉर्ट नोट्स का मतलब हर पॉइंट छोटा हो ऐसा जरूरी नहीं है, एक दो पॉइंट बड़े होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। छठवां, इसके लिए प्रतिवर्ष कॉप नामक बैठकें होती हैं। 2019 मान लेते हैं कि 2019 की अगर हम बात करें तो ये 24वां कॉप है इस साल का, तो लिख दिया 2019 कॉप 24 हो गया। ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, CO2 की मात्रा बढ़ने के कारण, औद्योगिक क्रांति के कारण CO2 की मात्रा बढ़ी। वर्तमान में चीन सबसे बड़ा उत्पादक, चाइना, USA, इंडिया। CO2 तथा अन्य गैसें पृथ्वी से निकलने वाली दीर्घ तरंगदैर्घ्य पार्थिव विकिरण को रोकती है, जिससे ताप बढ़ता है। इसके लिए प्रतिवर्ष कॉप होता है। और इसका परिणाम क्या होगा, तो इसके कारण ग्लेशियर्स बर्फ पिघलेंगे और प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेगी। प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि चक्रवातों का आना, बहुत सारी बातों को हमने डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद तो वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग, हमने इस टॉपिक पर एक शॉर्ट नोट्स रेडी कर लिया। अब मुझे इसको लिखना है तो मैं इसको बड़ा भी कर सकता हूं, और अगर मुझे इसे छोटा करना है तो ऑलरेडी मैंने इसको छोटा करके दिखा दिया है। मैं ये टॉपिक इसलिए नहीं ले रहा हूं कि मैं इस टॉपिक में कुछ पढ़ाना चाह रहा हूं, मैं आप लोगों को उदाहरण दे रहा हूं कि आप लोगों के माइंड में कोई भी डाउट ही ना रहे कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं। उदाहरण सहित दिखा रहा हूं मैं। अब मान लो कि करंट अफेयर का शॉर्ट नोट्स है, और करंट अफेयर में आजकल चर्चा में है बुलबुल चक्रवात, बुलबुल चक्रवात, बुलबुल साइक्लोन। और बुलबुल चक्रवात पर आपने नोट्स बनाना स्टार्ट किए। आपने कहा बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, चक्रवात है। फिर अब जैसे जैसे इसमें न्यूज होती चली जाएगी, जब आकर चला जाएगा तो एक आइडिया लिख सकते हैं कि क्या हानि करके गया। और अंत में हम लिख सकते हैं कि इस समय इसलिए आ रहा है क्योंकि अब यहां से जो समुद्र का उष्णता थी, उत्तरी उष्णता समाप्त हो गई,
तो अब ये आखिरी समय होता है जब आपके ये चक्रवात यहां पर आते हैं, क्योंकि लगातार जो उत्तरी भाग था वो गर्म हो रहा था, अब दक्षिणी भाग गर्म होना शुरू होगा, तो ये अपने चरम सीमा पर उष्णता का समय होता है। इसी कारण से इस समय ही उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। तो उष्णता उत्तरी भाग की अब चरम सीमा पर है। अब उसके बाद वो दक्षिणी भाग में सूर्य चमकना शुरू करेगा और उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल का मौसम आएगा। तो ये करंट अफेयर के नोट्स बना दिए। याद रखिएगा कि अगर आप लोगों ने पढ़कर केवल छोड़ दिया या उतना जानकारी फाड़ दी, तो यकीन मानिएगा कि आप जब रिवीजन करेंगे तो रिवीजन में आपको बहुत टाइम लगेगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि शॉर्ट नोट्स की मदद से 200 पेज का जो भी कंटेंट था हम उसे कन्वर्ट कर देते हैं बिल्कुल सीधा 1/5 भाग में 40 पेजेस में। और 40 पेजेस में जब वो कन्वर्ट हो जाता है तो ये जो 200 पृष्ठों की किताब थी हमारे लिए 2 घंटे का काम बन जाता है। 2 घंटे का काम बन जाता है क्योंकि वो मेरे हाथों के बने हुए नोट्स हैं, वह मेरे द्वारा शॉर्ट किए गए नोट्स हैं, मैंने उसके हर पॉइंट को समझा है। तो शॉर्ट नोट्स केवल पीटी में ही नहीं, आपको ये मेंस में भी उस बड़े से बड़े सिलेबस को छोटा करने में मदद करेंगे। अब जैसे मान लो कि कोई ऐसे भी सवाल होते हैं या ऐसे भी मुद्दे होते हैं जो बहुत ही बड़े मुद्दे हैं, जैसे भारत में महिलाओं की स्थिति। अब मैंने इसके कोई शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं। भारत में महिलाओं की स्थिति को मैंने 2 पन्नों में पॉइंट वाइज जो पॉइंट मुझे कभी मैगजीन में, कभी न्यूज़पेपर में, कभी किसी किताब में, कभी किसी टीचर ने बताए थे, वो सारे भारत में महिलाओं की स्थिति पर मैंने लिखे हैं। जैसे भारत में महिलाओं की शिक्षा, भारत में महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह, भारत में महिलाओं का सामाजिक स्तर, भारत में महिलाओं की राजनीतिक स्थिति, भारत में महिलाओं की मजदूरी, भारत में महिलाओं और पुरुष में लिंग विभेद, या फिर जो हम कह सकते हैं कि जन्म से पहले ही मार दी जाती है लड़कियां। तो उन सारी बातों को, सारी शिक्षा, सारी जो बातें अभी वर्तमान परिदृश्य में भी हो रही हैं, उन सभी पॉइंट के लगभग 2 पन्ने बन जाएंगे। अब यह ऐसा मुद्दा है कि जिसके लिए शॉर्ट नोट्स नहीं, 2 से 3 पृष्ठों की पूरी कंप्लीट जानकारी होगी। अब ये मैंने रेडी कर लिया, देखना इसका बेनिफिट क्या होगा। पीटी में इस पर शायद सवाल ना आए, लेकिन मेंस में एथिक्स में सवाल बन जाए, सोशल इश्यू में सवाल बन जाए, ज्योग्राफी में महिलाओं की स्थिति पर सवाल बन जाए, या फिर इकोनॉमिक्स में महिलाओं की स्थिति पर सवाल बन जाए, या निबंध आ जाए। भले उस निबंध में डायरेक्टली इन डाटाओं का यूज नहीं होगा, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत सारा कंटेंट मेरी मदद करने को तैयार है। अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो, शॉर्ट नोट्स आप हर टॉपिक के तो बनाइए ही, लेकिन कुछ बड़े बड़े टॉपिक है, महिलाओं की स्थिति, या फिर भारत में शहरी और ग्रामीण का अंतर, या फिर हम भारत में कई बार कह सकते हैं अवसंरचना का विकास, या फिर 5 ट्रिलियन की जो अर्थव्यवस्था की बातचीत चल रही है। ये जो निबंध जैसे टॉपिक होते हैं ना, उसके 2 से 3 पेज में पॉइंट याद रख लेते हैं हम लोग। फिर मुझे कहीं पर भी जरूरत पड़े उन पॉइंट को मैं उपयोग करता हूं अपने आंसर राइटिंग में। शॉर्ट नोट्स की याद रखिएगा आदत, या शॉर्ट नोट्स का बेनिफिट जो सबसे बड़ा है, आप गागर में सागर भरने का काम कर सकते हैं इस शॉर्ट नोट्स की मदद से। मुझे बड़ा करना आता है और मुझे यकीन है कि आप लोगों को भी बड़ा करना आता है। आपको सीखना है छोटा कैसे किया जाए, क्योंकि जितना ज्यादा आपके पास कंटेंट छोटा होगा, पढ़ने में उतना ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा। जितना ज्यादा कंटेंट छोटा होगा, पढ़ने में उतना ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा। और जितना पढ़ने में आपका इंटरेस्ट रहेगा, आप ये मान के चलिएगा, आप लोग निरंतर इस चीजों को रिवाइज करते चल पाएंगे। अगर एक संक्षिप्त में मैं रिवाइज करूं तो शॉर्ट नोट्स की हम जो बात बताना चाह रहे हैं, आपको यहां से हर टॉपिक को 8 से 10 पॉइंट में कन्वर्ट करना है। 8 से 10 पॉइंट में कन्वर्ट करना है। हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट में जो भी आप लिखेंगे, पहले इंडेक्स जरूर बनाना है। और जितना कम बातों में आप बातों को लिख सकते हैं, उतना ही छोटा इसका साइज होना चाहिए,
ताकि आपको रिवीजन में भी मदद रहे और आप उस कंटेंट के पॉइंट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे कभी भी बेहतर तरीके से कवर कर सके। तो हमारा जो मेन मुद्दा था, हमारा जो मेन टॉपिक था, इस विषय में हम यह बताने की कोशिश करने चाह रहे हैं कि शॉर्ट नोट्स जब आप रेडी करें तो किस तरीके से रेडी किए जाते हैं। हां, कुछ ऐसे भी पॉइंट हैं, कुछ ऐसे भी टॉपिक हैं जहां पर हमें 2 पेज 3 पेज रेडी करके रखने हैं, पर वो एक ही बार रेडी होंगे। फिर पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, एथिक्स हो या फिर ऐसे हो, सब जगह पर हम उसका यूज कर लेते हैं। ये आपको सीखना है शॉर्ट नोट्स का। और सभी लोग प्लीज अब यहां से तैयारी के लिए लग जाएं। आप अपनी मानसिकताओं को यहां से बदल दीजिए, क्योंकि कई सारे विद्यार्थी जिन्हें अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है कि वह किस तरीके से तैयारी को कवर करें, किस तरीके से पूरा करें। आप जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, आप इस वीडियो के बाद कमेंट्स करिएगा, फिर वो मोटिवेशन का हो, आपके सिलेबस पूरा करने का हो या फिर किसी भी टाइप की चीज हो। और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो MK लाइव रिफर कोड को जरूर यूज करें। MK लाइव रिफर कोड जरूर यूज करें। 10% तो डिस्काउंट दिलाएगा ही, पर आप हमारे साथ सीधे जुड़ जाएंगे तो MK लाइव जरूर यूज करिएगा। और सभी लोग जितना हो सके यहां से अब अपने आवर्स को, अपने टाइम को बढ़ाना शुरू कर दीजिए। अब यहां से टर्न आना चाहिए आपकी तैयारी में। जो अभी तक 5-6 घंटे की थी वो 8-9 की होनी चाहिए, जो 7-8 घंटे की थी वो 10-11 की होनी चाहिए, 10-11 की थी तो 14-15 घंटे की होनी चाहिए। अब यहां पर वो टर्निंग पॉइंट है, यहां से आप अपनी तैयारी को अब एक्सेलरेट करना शुरू कर देंगे। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक। इसी टाइप के वायरल वीडियोस के साथ फिर मुलाकात होगी। बाय।